सच में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2025 का पेपर टफ आने वाला है। अगर आने वाला है तो कितना टफ आएगा? क्या मैक्सिमम बच्चों के 50% मार्क्स ही रह जाएंगे? तो देखो, इन सारी चीजों का जो भी सिनेरियो है मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है, वो भी आज से नहीं, 2016 के पेपर से लेकर आज 2024 तक के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस कर चुका हूं, ताकि तुम्हें वो क्लैरिटी दे पाऊं कि इस साल का बोर्ड पेपर क्लास 10th का टफ आने वाला है, इजी आने वाला है या फिर मॉडरेट आने। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्यों, रीजन क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2016 के पेपर से। तो 2016 का जो बोर्ड पेपर था वो मॉडरेट आया था, मतलब ना ही ज्यादा टफ आया था और ना ही ज्यादा इजी आया था। 2017 की बात करें तो पेपर काफी ज्यादा इजी आया था। अब तुम कहोगे सर एक सब्जेक्ट का तो टफ आता है, मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे इस बार बच्चे कह रहे हैं ना कि 10th का पेपर जो मैथ का है ये टफ आने वाला है क्योंकि 10 दिन का गैप है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। 10 दिन का गैप का मतलब पेपर टफ नहीं होता है, बीच में अदर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको वहां पर सेटल डाउन करना पड़ता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि अंदर बीच में किसी ना किसी एक पेपर में आपका ज्यादा गैप मिलता है, बट इसका यह मतलब नहीं कि वो पेपर टफ आएगा। तो मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूं यहां पे। 2018 की बात करें तो पेपर अगेन इजी आया था। हाँ, 2019 में मैं बात सकता हूं कि पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट आया था। अब देखो, ये सिनेरियो मुझे पता कैसे चला। उस साल के पेपर को उठाओ, पेपर को बच्चों से सॉल्व करवाओ। अगर तुम्हारी क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास 10th का जो बैच है, जो ऑफलाइन कोचिंग का बैच है, अगर उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे 70% 75% अगर स्कोर कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है। अगर पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चे वो 50% आ रहे हैं तो पेपर यानी टफ है। और अगर पेपर में मैक्सिमम बच्चे 75 से ऊपर गेन कर रहे हैं सैंपल पेपर में, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब वो पेपर क्या था, इजी था। तो ये मेरा बेसिकली चेक करने का क्राइटेरिया है पूरा का पूरा कि मैंने कैसे इस वीडियो में चेक कर रहा हूं। अच्छा, 2020 की बात करें तो पेपर कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। 2021 की बात करें तो टर्म 1 और टर्म 2 की वजह से 2 पेपर हुए थे कोविड की वजह से, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब ये दोनों साल हम यहां पर छोड़ देते हैं। बात मेन ईयर्स आते हैं हमारे यहां से। 2022 में कोविड जब खत्म हुआ तो सीबीएसई की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 30% का सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया, राइट। 30% का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, प्लस इसी के नेक्स्ट ईयर 2023 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया सीबीएसई के अंदर। आते पहले भी थे बट इंट्रोड्यूस अच्छे लेवल पे किया गया कि भाई ये क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन कह लो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड कह लो या केस बेस्ड क्वेश्चन कह लो, ये ज्यादा आएंगे। अब ये है क्या, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रट कर काम चल जाएगा। सीबीएसई ने इसके पहले देखा कि भाई ये पूरा साल जो बच्चे अच्छे से रट रहे हैं ना, वो बच्चे ज्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हैं, और जो समझ के पढ़ रहे हैं वो उतना अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे। तो सीबीएसई ने क्या किया कि भाई अब रटने पे तो हमें फुल स्टॉप लगा नहीं सकता, जिनको रटना है वो रटेंगे ही रटेंगे। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ला सकते हैं जो बच्चा रट कर सॉल्व भी ना कर पाए या बहुत कम सॉल्व कर पाए। अब उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थॉरली रीड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यानी कि आप अब रट कर काम नहीं चल सकता, इसीलिए केस बेस्ड क्वेश्चन या क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये तो फिर भी ठीक था, 2020 तक क्वेश्चन नए इंट्रोड्यूस हो गए, बट ओवरऑल 2022 और 23 का जो पेपर था ना वो इजी आया था। मॉडरेट भी नहीं आया था, टफ भी नहीं आया था, इजी आया था। लेकिन वही अगर मैं बात करूं 2024 में, तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे इनकी क्वांटिटी बढ़ाकर 50% कर दी गई। इसके पहले 30% आते थे सिर्फ और सिर्फ 30%, लेकिन अब 2024 से ये 50% हो चुके हैं। एंड नाउ 2025 ये जो आपका पेपर है इस बार का, ये कैसा आएगा, ये इजी आएगा, मीडियम आएगा या मॉडरेट आएगा। देखो मैंने पूरी एनालिसिस करके रखा हूं, ये पूरी एनालिसिस है ताकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक एक चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। तो देखो ये पेपर आएगा तो इजी, मैं अभी ही क्लियर कर दूं, पेपर आएगा इजी, बट 2024 से अगर तुम इसको कंपेयर करोगे ना, 2024 के कंपेयर में 2025 वाला पेपर कैसा आया था, तो ये आएगा भाई मोर लॉजिकल या कह सकते हो मोर कॉन्सेप्चुअल।
मोर कॉन्सेप्चुअल, मतलब 2024 से ज्यादा इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तभी तुम अच्छा पेपर या अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे, तभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब पेपर आसान ही आएगा, पेपर इजी ही आने वाला है, बट उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा तगड़े आएंगे। अब उसमें भी क्या चीजें चेंज होगी मैं तुम्हें ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं। एक चीज ध्यान से देखना, अगर कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्वेश्चंस में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, इन टर्म्स को अगर मैं टफ कर दूं, इन टर्म्स को अगर मैं टफ कर दूं तो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा यार बहुत हाई लेवल का है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपना चैप्टर उठाओ और सेम वही चैप्टर क्लास 12 की बुक में ओपन कर लो, क्लास 12 की टर्मिनोलॉजी अलग है और 10th की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो यानी अगर मैं 12th वाले एक वर्ड भी तुम्हारे क्वेश्चन में डाल दूं तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो टर्म्स तुमने अपनी बुक में नहीं पढ़े। तो टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर क्वेश्चन जो होगा वो ज्यादा क्रिटिकल होगा, इस चीज को याद रखना, ना कि रियल में वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होगा। सिनेरियो समझ में आ गया, 2025 का पेपर समझ में आ गया कैसा होगा। अब इसके अलावा एक चीज और जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि क्या सब के सब जितना भी पेपर होगा वो सब के सब टफ आ गया। चलो हम मान लेते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी या 1% गलत निकलती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर मान लो पेपर टफ आ गया तो क्या पेपर टफ होगा तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सीबीएसई की एक मॉडरेशन पॉलिसी है, उस मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई हर साल का पेपर ऐसा बनाती है कि जिसमें इजी, मीडियम और टफ ये तीनों तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है, ताकि हर वो बच्चा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अच्छे मार्क्स ला पाए। क्योंकि सीबीएसई को पता है कि हर बच्चा सेम मार्क्स नहीं ला सकता, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। कुछ बच्चों का पढ़ने में है तो वो टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कुछ बच्चों का कम है या नहीं है तो वो इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सीबीएसई 18 से 20 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस को देती है, 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इजी लेवल का आता है, ताकि एटलीस्ट बच्चा 18 से 20 मार्क्स तो आराम से गेन कर ले। मतलब अगर तुम सच बताओ ना, अगर तुमने सिर्फ क्लास अटेंड किया है, बुक भी नहीं रीड की, कोई कॉन्सेप्ट लर्न नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल अपनी क्लास भी अटेंड की है, तो ये 8 से 20 मार्क्स तुम आराम से ले आओगे। इतना ईजी क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद 50 से 52 मार्क्स यानी 50 to 52 मार्क्स का पेपर होता है मॉडरेट, जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई? अब आता है 8 से 10 मार्क्स का पेपर, जो बच्चों को 95 से 100 तक पहुंचाता है। यस, ये वही क्वेश्चंस हैं जो रटने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझने वाले बच्चे और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी जिसकी होगी वो वाले बच्चे आराम से कर लेंगे। यहां पर टफ टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, जिसके बेसिस पे तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, बट एग्जैक्टली वो क्वेश्चन टफ नहीं होता है। बात समझ में आई? तो सीबीएसई ये 3 तरह के पेपर तुम्हें देती है, मतलब तीनों चीजें एक ही पेपर में होती हैं, जिसमें से 18 से 20 मार्क्स का तुम्हारा इजी क्वेश्चन, 50 से 52 मार्क्स का तुम्हारा मॉडरेट और 8 से 10 मार्क्स का टफ क्वेश्चन आता है। अब इन सारी चीजों को टैकल कैसे करना है, चलो लगे हाथ ये भी बता ही देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, समझना ध्यान से कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें सॉल्व करनी है तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो 18 से 20 मार्क्स का पेपर है ना, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेना, और एनसीईआरटी को रीड करते करते तुम साइड बाय साइड नोट्स बना सकते हो, या बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स होगी, या ऑनलाइन नोट्स बहुत सारी वेबसाइट्स पर है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने वन शॉट पढ़ा है, वन शॉट में भी जाकर देख सकते हो, वही सेम चीजें नोट कर लोगे, वो नोट्स बन जाएगी। अगेन लास्ट 5 ईयर का पेपर सॉल्व करना है, जिसमें से तुम कोविड का जो टर्म 1 टर्म 2 वाला पेपर है ना, टर्म 1 और टर्म 2 का, इसको छोड़ सकते हो, इसके अलावा सारे पेपर को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद कोई भी नया सैंपल पेपर यूज करो, कोई भी नया सैंपल पेपर लेकर आओ, और उस मतलब नया सैंपल पेपर का मतलब 2025 का सैंपल पेपर, पुराने मत लाना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पुराने वाले में वो होंगे नहीं, नए वाले चाहिए तुम्हें। किसी एक चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे सैंपल पेपर वो तुम यूज कर सकते हो। तो कोई भी एक सैंपल पेपर लेना और उस सैंपल पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लर्न भी कर लेना, समझ लेना अच्छे से। लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास एक बुक है, सबसे पहले उस बुक को देखो। ये है ओसवाल की तरफ से आने वाली लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बुक। अब भाई इस बुक में तुम्हें इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। पहली बात तो रिवीजन नोट्स है, माइंड मैप है, कॉन्सेप्ट वीडियो के क्यूआर भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे,
और रैपिड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और प्लस सैंपल पेपर भी एक दो इसमें इंक्लूड कर दिए गए। तो ये बुक बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि क्रिस्प कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें बिल्कुल कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखना है या पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कम टाइम के अंदर, तो इस बुक का एक रिवीजन तो यार मार के ही जाना। बहुत अच्छा रिवीजन देती है ये बुक, यानी ओसवाल की LMP लास्ट मिनट प्रिपरेशन इस बुक का नाम है। मेक श्योर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चाहो तो वहां से भी बाई कर सकते हो। तो आई होप पूरा का पूरा सिनेरियो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पेपर लिटरली इजी आने वाला है या टफ आने वाला है। तो एक काम और कर लो, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टडी मटेरियल्स बहुत सारी मिल जाएगी, जो मैं डे वाइज प्लान देता हूँ तुम्हें वो यहाँ मिल जाएगा। प्लस तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो और दैट इज SURYA0315। फॉलो कर लेना। फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं हर एक बच्चे का प्रॉपर रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बोर्ड को फोड़ देना है, इस बार बोर्ड में तबाही मचा देनी है, तो मस्त जम के प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू कमेंट बिलो। मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।